व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ त्रिशूल का एक अनमोल रतन, त्रिशूल का एक यट अनदर फेदर इन त्रिशूल्स कैप, त्रिशूल का एक वो बच्चा जिसने पूरे साल यहाँ के टीचर्स को खूब परेशान किया, कहने को अपनी पूरी फीस वसूली और रिजल्ट भी ला के दिखाया। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ यशवंत की, यशवंत सिंह। यशवंत, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। यशवंत की अगर आप लोग हमें यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो तो बता दूं, यशवंत का एनडीए रिटन निकला था 145th कोर्स का। जी सर, 145th कोर्स। दो थे, 145, 145, 146 सर। एंड क्योंकि सर इस बार एनडीए फर्स्ट सेकेंड दोनों साथ में एग्जाम कराई थी, तो सर मेरा इस बार 2 एसएसबी देने का सर मौका मिल रहा है। क्योंकि सर मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ, तो सर दोनों एसएसबी मैं दे पाऊंगा इस बार। एक वीडियो हमने बनाई थी जब इन्होंने रिटन निकाला था। अब पता नहीं आप लोगों को व्यूअर्स आपने देखी है कि नहीं। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो, इससे पहले वो वीडियो देख लें। ऊपर फ्रेम पे भी मैं वो डाल दे रहा हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे हम लोग, ताकि आप उस पर क्लिक करके पुरानी वीडियो देख लें, जहाँ पे इन्होंने ये बताया कि रिटन की तैयारी कैसे की। त्रिशूल के स्टूडेंट थे, फिर लॉकडाउन हो गया, बीच में पढ़ाई रुकी, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, साथ साथ पुराने नोट से रिवाइज कर रहे थे। रिटन निकाला, रिटन के बाद एसएसबी की तैयारी की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ही इज एसएसबी क्वालिफाइड फ्रॉम बैंगलोर बोर्ड एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए रिटन एंड एसएसबी क्वालिफाई हो गए हैं। तो पूरी टीम त्रिशूल की तरफ से पहले तो भाई बहुत 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 मुबारक। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अब पड़ाव पार हो गया है। जी सर। कैसा अभी लग तो रहा है, कैसा फील? सर अभी थोड़ा नर्वस हो, मेरिट में क्या होगा, थोड़ा डर जो बना रहता है सर, हल्का फुल्का। सर अभी दिल क्या बोल रहा है? सर लगता है सर इतनी मेहनत किया हूँ तो सर प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए अब की बारी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होनी। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ सर। और सारे सारे बड़े हो गए तुम्हारे सर अभी एसएसबी दे के आया तो फिर वापस से कटवाया नहीं सर। अच्छा, एसएसबी दे के आए थे तो वापस कटवाया नहीं सर। बाकी टीचर्स हमारे इतना आशीर्वाद है उनका कि क्वालिफाई हो ही जाऊंगा, लग रहा है। जी सर। चलो, अब की बार ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि मेरिट इन हो जाए। चलिए, अब जर्नी की बात करते हैं। रिटन तक तो मेरी तुम्हारी बात हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, और इसी स्टूडियो में हुई थी, इसी कमरे में हुई थी, इसी कैमरे के सामने हुई थी। रिटन का मुझे याद है। जी सर। रिटन के बाद क्या हुआ? एसएसबी की तैयारी कैसे चालू की? रिटन में व्यूअर्स, इसने खास तौर पे बोला था कि इंग्लिश मेरी कमजोर है सर, और अब इंग्लिश पे मुझे काम करना है। ये मुझे लास्ट वीडियो में याद था। चलिए, अब तुम एसएसबी की जर्नी बताओ सर। कब से मैं जो यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, कमांडर अनूप मल्होत्रा सर, तो मैं उनके यहाँ एसएसबी ज्वाइन करा। तो सर वहाँ पे काफ़ी अच्छी एसएसबी चल रही थी। सर थोड़ा ज़्यादा ध्यान मेरे ऊपर दे रहे थे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्वालिफाई कर जाऊँगा। प्रोडक्ट है। देखिए व्यूअर्स, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। जो अपना ही बच्चा रिटन क्वालिफाई करके एसएसबी करने जा रहा है ना, तो वो स्पेशल होता ही है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान जाता था, मुझे याद है, इसको डांट वाट पड़ती रहती थी। हाँ बताओ। तो सर वहाँ पे जब इतना हुआ, सर तैयारी करा रहे थे, कहीं कहीं मैं ग्रुप डिस्कशन जब होता था तो मैं फंस जाता था। तो सर वहाँ पे बोले कि मैं कॉल कर दे रहा हूँ त्रिशूल में, आप चले जाओ वहाँ पे, पहले स्पोकन की तैयारी कर लो थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ से छोड़ना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे भी मतलब पढ़ाता रहूँगा, अपनी टाइमिंग फिक्स कर लो, वरना बोलो तो मैं टाइमिंग चेंज कर देता हूँ। अच्छा, तो जी डायरेक्टर सर, जी सर, बदल सकते हैं, चाहे आधे घंटे तुम लेट आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो सर फिर यहाँ पे आया। अच्छा, मतलब एसएसबी क्लासरूम में गए, जी सर, क्योंकि डायरेक्टर सर इंग्लिश पे फोकस मारते हैं। जी सर। तो तुम्हें वापस त्रिशूल भेजा गया। वापस त्रिशूल भेजा गया। बट व्यूअर्स, हम लोगों ने, हमारे यहाँ 2 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। रिटन अलग जगह चलता है, एसएसबी अलग जगह चलता है। तो ये यही बता रहे हैं कि वापस त्रिशूल सिविल लाइंस ब्रांच में आए और रिटन की तैयारी स्टार्ट की। जी सर। ग्रुप डिस्कशन की तैयारी स्टार्ट की। हाँ। तो जब सर यहाँ पे आया तो एकता मैम जो हमारी स्पोकन की टीचर हैं, सर उन्होंने भी काफ़ी ध्यान दिया। वहाँ पे वो हमारे ग्रुप में बैठ करके, जैसे सर ग्रुप डिवाइड होता है ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो सर काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमको मिले। इसलिए सर वो हमारे ग्रुप से रहती थी, जहाँ पे मैं बोलता था तो मेरी बातों को वो काटती थी, और मैं भी कोशिश करता था कि उनकी बातों को, जी सर, चलता रहता था, आगे भी ये चलता रहता। सर तो मैं यहाँ पे भी तैयारी करा, मैं स्पोकन की, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। फिर वहाँ पे जब वापस सर के पास गया तो सर ने बोला अभी तेरी इंग्लिश काफ़ी बेहतर है,
तो फिर वहाँ पे हमारा पर्सनल इंटरव्यू सर ने लिया। तो सर ऐसे करके हमारी जर्नी थोड़ी इंग्लिश की काफ़ी सर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था मैं कि नहीं मैं कर रहा। जी सर, लेवल आ गया था मेरे अंदर। अभी दिख रहा है क्योंकि लास्ट टाइम तुम कैमरे की तरफ बिल्कुल फेस नहीं कर रहे थे, अब तुम मुस्कुरा रहे हो कैमरे के सामने, तो नो डाउट्स कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत। जी सर, वो हाई हो जाता है सर। आप थोड़ा इंग्लिश में बोल लेते हो तो इम्प्रेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है आपका। क्योंकि सर जब मैं वहाँ पे SSB देने के लिए गया तो सर जब वहाँ पे हम लोग मिल रहे थे एक दूसरे, सर मैं भी अनजान था उन लोग से, वो भी सर इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, तो थोड़ा सर कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया था वहाँ पे लड़कों को देखने के बाद, नहीं मैं कर सकता हूँ। अच्छा। सर ऐसी यहाँ पे मेरी मतलब जर्नी रही कि SSB की ऐसी तैयारी करा मैं कि जब SSB क्लासरूम में थे। जी सर। तो बैच साइज क्या था लगभग? सर जब SSB क्लास में था विंग कमांडर सर लगभग 15 बच्चे थे हम। लगभग 15 ही होते हैं। जी सर, मैक्सिमम। तो सर कभी ऐसा लगा कि यार वो सामने वाला तो मेरे से बहुत अच्छा है, या वो मेरे से इंग्लिश बहुत अच्छा बोल रहा है, या वो CBSE बोर्ड का है, मैं UP बोर्ड का हूँ, या वो शहर की पैदाइश है, मैं गाँव का हूँ, तो कुछ फर्क ऐसा फील हुआ? सर क्लासरूम की बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। SSB क्लास सर वहीं से मेरे अंदर थोड़ी जेलसी पैदा हुई। अच्छा। उनको देख के कि ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो सर मैं इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगा अपने स्पोकन पे। सर गलत ही बोलता था क्योंकि सर मैं जानता था कि यहाँ पे स्पोकन की तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ पे SSB की तैयारी हो रही है। लगभग सर 15 दिन की क्लास होती है, 15 से 18 दिन की। सर 18 दिन बाद मिलना नहीं है उनसे हमें वापस से। वो मिल जाए तो बात की बात है सर, लेकिन मिलना नहीं है। जी सर। तो सर इसलिए मैं वहाँ पे गलत ही बोल रहा था क्योंकि सर वापस मिलना नहीं है, हंसेंगे तो कितना हंसेंगे। तो सर गलत बोल बोल के ही थोड़ा बहुत सीख गया मैं। मतलब हंस हंस के सर वो सर उतना नहीं, डायरेक्टर सर डांटते भी थे तो सर हंस के कितना हंसेंगे, सर गलत ही तो हो रहा है। तो सर वो थोड़ी जेलसी की भावना मेरे अंदर पैदा हुई, तो यहाँ पे आके जेलसी की वजह से आज ये इंग्लिश बोलने लग गया। अच्छा, ऐसा फील हुआ कि मतलब कभी SSB क्लासरूम में अंडर कॉन्फिडेंट हुए कि नहीं यार नहीं हो पाएगा मुझसे? सर जब पहले दिन गया, जब इंट्रोडक्शन दिया वहाँ पे सर एक टॉपिक देते थे पर डे लेक्चरेट करने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गया पहले दिन, तो जब लड़के लेक्चरेट कर रहे थे तो देख के थोड़ा लगा नहीं हमसे नहीं हो पाएगा ये। और फिर बाद में पता चला कि वो भी सर एक दिन का टाइम देते हैं क्योंकि प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर बैठा ना पहले आके, तो सर बोले आज का टॉपिक ये है, आपको इस पर बोलना है। तो मुझे ये नहीं पता था कि सर एक दिन पहले ही बता चुके हैं। तो मैं देख के सर थोड़ा वो हो गया, परेशान हो गया कि ये तो तुरंत टॉपिक दे रहे हैं, सब लड़के तुरंत बोल रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। तो सर इस वजह से थोड़ा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सर यहाँ पे मैं इसके कॉन्फिडेंस की दाद दूंगा। हार्डकोर UP बोर्ड स्टूडेंट जो बलिया का निवासी है, जिसने पिछले वीडियो में बोला था कि सर रिटन तो निकल गया लेकिन अब SSB अलग चैलेंज होगा क्योंकि मेरी इंग्लिश नहीं सुधरी। उस वीडियो से आज तक कितना टाइम हो गया होगा? सर 1 महीना हो गया होगा सर। 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ही मतलब ट्रेमेंडस चेंज इसके अंदर मैं देख रहा हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ये मोटिवेशनल क्लास ले रहा था, NDA की क्लासेस में बात कर रहा था, इंग्लिश में बात कर रहा था प्रॉपर। मतलब सामने वाला बच्चा ये पूछ रहा था इससे कि सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम अपनी इंग्लिश कैसे सुधारें। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। ये यशवंत के साथ ये चीज़ तो प्रूफ हो गई कि भाई जहाँ चाह है वहाँ रहा है ना। जेलसी ने इसकी इंग्लिश सुधार दी। चलिए यशवंत, अब क्लासरूम से उठते हैं। SSB में लगभग जब क्लास में प्रिपेयर करते थे तो लेक्चरेट रोज प्रिपेयर करते सर। एक अच्छी बात ये हुई थी कि सर जो मुझे सर लेक्चरेट करने के लिए टॉपिक दिए थे, सर वहाँ पे भी लेक्चरेट करने के लिए यही आया था टॉपिक, सेम टॉपिक सर। क्योंकि रोज 15 दिन में सर लगभग हमने 30 टॉपिक तैयार कर ली थी। रोज 2 सर बोलते थे, कंफ्यूजन रखते थे कि कोई भी मैं पूछ सकता हूँ। तो सर एक दिन सर ने दिया था फ्रेश वाटर पे बोलने के लिए और रोल ऑफ मीडिया। तो सर अब की बार यहाँ पे भी सर 3 तो टॉपिक थे, लेकिन सर जब मैं रोल ऑफ मीडिया सुना तो अलग खुशी हुई कि अब कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ा चीज आ गया है। ये वाला जो लेक्चरेट है जी सर, कार्ड उठाया था तुमने जी सर, इसमें 3 टॉपिक्स थे। नहीं सर, वो जब GTO ने हमको वहाँ पे बेंगलुरु में दिया कि आपका ये टॉपिक है, 4 टॉपिक दिए कि आपको इस पे में से किसी में भी आप एक चूज कर लो, आपको लेक्चरेट करना है। तो सर जब मैं देखा रोल ऑफ मीडिया तो सर उछल पड़े वहीं से कि अब आगे का तो याद करने कोई मतलब ही नहीं है, रोल ऑफ मीडिया में इसी पे जाना है। तो सर वहाँ पे लेक्चरेट क्लास ने तुम्हारी हेल्प कर दी, बहुत हेल्प करी है सर। बहुत हेल्प जी सर। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन का क्या था SSB में और यहाँ पे? सर यहाँ मतलब SSB क्लास में और SSB बोर्ड में क्या सर? यहाँ पे सर ने बोल रखा था कि आप ग्रुप डिस्कशन करते हो
तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या बोलते हो, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आप कितने कम शब्दों में अपनी बात को समझा पा रहे हो। तो सर ज़्यादा बोलने से बढ़िया है कि 2-4 बार ही बोले, लेकिन ऐसी बात बोले Selective बोलो, जी सर, लेकिन जीटीओ को जो समझ में आए। तो सर इस बार जैसे सब झगड़ रहे थे वहाँ पे ग्रुप कैसा था? वहाँ पे सर ग्रुप हमको काफ़ी अच्छा मिला था, क्योंकि सर जब एक चुप हो रहा था तो दूसरा बोल पड़ता था। काफ़ी सर मतलब एक दूसरे को समझने वाले थे, हम लोग कोऑपरेटिव लोग थे। तो सर इसी वजह से सर हमारे ग्रुप के 12 मेंबर्स थे, 12 में सर हम लोग 8 सेलेक्ट हो गए थे। अच्छा, 8 के 8 सेलेक्ट हो गए सर, क्योंकि वो सिलेक्शन सेंटर के नाम से ही जाना जाता है। तो सर वहाँ पे जी सर, तो वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट हो गए। सर जब वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा था तो सर वहाँ पे मिला था कि वॉर मतलब सर इंडो नेपाल रिलेशनशिप, तो वॉर टाइम सिचुएशन क्या हो सकती है, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है। तो सर उसको तो हमको सेलेक्ट करना था खुद से। तो सर हम लोगों ने सेलेक्ट करा, उसके बाद से फिर बोलना चालू करे हम लोग। सर अपने में हो रहा था कि नहीं वॉर टाइम सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती है, किसी ने बोला हो सकती है। सर अपने अपना सब रख रहे थे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर वैसे 20 मिनट हो गए तो जीटीओ ने बोला कि टाइम अप वहाँ पे। तो सर वहाँ पे फिर नरेट एक लड़के को हम लोग बोले कि नहीं आपको नरेट करना है। सर वो प्रीफर करते हैं ना कि किसको नरेट करना है, तो सर वो गया नरेट करके चला आया। तो सर वहाँ पे बस इतना ही था कि, लेकिन वहाँ पे सर मैं देखा कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, और सर ग्रुप डिस्कशन में भी मास्क लगा के ही बोलना था। अच्छा, कोरोना की वजह से सर, कोविड-19 जी सर। तो आवाज़ निकल रही थी मतलब? सर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम बच्चे आए थे। जैसे पहले सर होते हैं कि लगभग सर अलग अलग डेट पे लड़कों को बुलाया जाता है तो काफ़ी बच्चे हो जाते हैं। इस बार सर मुश्किल से 30 से 40 बच्चे थे वहाँ पे। अच्छा। कोविड की वजह से बहुत कम लड़कों को बुलाया जा रहा था। भाई व्यूअर्स, एसएसबी बोर्ड की तारीफ करनी चाहिए। कहते हैं ना कि रूल्स, फौज ने ही रूल्स को पैदा किया है, और कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग में इनफैक्ट हम लोग भी, हम दोनों 6 फीट की दूरी पे नहीं बैठे हैं क्योंकि हमें फ्रेम में आना है, बट एसएसबी बोर्ड में इस चीज़ का बहुत 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 पालन किया गया। चलिए व्यूअर्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यशवंत ये बता यार कि ओवरऑल जो ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप था, जी सर, क्या तुम्हें अंदर से क्या फील आ रहा था कि इनमें से कितने लोग कोचिंग लेके आए? सर वहाँ पे पहले दिन सर जब वहाँ पे हमने रिपोर्ट किया था सर, तो जितने हमारे 12 बच्चों का ग्रुप बना हुआ था, तो सर जब पहले दिन रिपोर्ट करते तो गेट के बाहर हमको 2 लाइन में लगा दिया गया था, एक फ्रेशर और एक रिपीटर। तो सर फ्रेशर वाले में मैं था, क्योंकि मैं पहले कभी भी एसएसबी फेस नहीं किया था। तो सर हम लोग एक टीए का फॉर्म दिया गया था ट्रेवल अलाउंस के लिए, उसको जी सर। तो वहाँ पे सर जब 5-6 बच्चे थे सर, वो रिपीटर वाले थे, वो रिपीट कर रहे थे। तो सर जो हमारा ग्रुप में था सर 5-6 बच्चे सर रिपीट वाले थे। ठीक है जी सर। तो वहीं से मैं पहले पता तो नहीं कर पाता, लेकिन जब वहाँ पे लाइन लगाई गई थी ना, तब पता चल गया कि ये तो रिपीट कर, कौन फ्रेशर है। नहीं, क्वेश्चन ये था कि तुम्हें क्या ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग कोचिंग लेके आए? सर कभी कोई बता रहा था या नहीं बता रहा? सर बता तो कोई नहीं रहा था, लेकिन सर सारे के सारे कोचिंग लेके आए थे। क्योंकि सर बताता कोई नहीं है सर, बिना टीचर टाइम पे कोई नहीं बताता कि हम एसएसबी की कोचिंग लेके आए, लेकिन सब लोग एसएसबी की कोचिंग लेके ही जाते हैं। क्योंकि सर बिना टीचर के सर आज की डेट में कुछ होने वाला नहीं है। जो बोलते हैं कि ऑनलाइन से मुझे इतना हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो सर ऑनलाइन क्लास सर काफ़ी हेल्प करती है, इतना नहीं कहूँगा कि नहीं करती है सर। ऑफलाइन का रिप्लेसमेंट नहीं कर पाती सर। 100 में से 40% कवर कर पाएगी ऑनलाइन, लेकिन सर अगर 80% कवर करना है तो ऑफलाइन तो आना ही पड़ेगा। ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, ठीक बात है। चलो, स्क्रीनिंग कैसी बीती? स्क्रीनिंग में कितने लोग थे, कितने स्क्रीन इन हुए, कितने आउट हुए? सर स्क्रीनिंग में हम 30 बच्चे थे। तो सर जब स्क्रीनिंग चालू हुई तो पहले ORI हुआ सर। तो वहाँ पे सर वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हो, आपका IQ लेवल क्या है। तो सर उसके काफ़ी क्वेश्चन सर, और एक अच्छी बात ये हमारे साथ हुई थी कि सर जो GTO सर ने हमको पढ़ा रखा था, तो विंग कमांडर सर ने, कि जैसे आप स्टोरी तैयार कर रहे हो तो हीरो अपने आप को दिखाना, इतना कर देना कि जो सामने साइकोलॉजिस्ट बैठा है उसके जहन में आपका नाम चला जाए। तो सर सारे लड़के राम श्याम करके द हीरो ऑफ माई स्टोरीज राम, तो सर मैं अपना नाम लिख दिया, मैं अपना नाम लिख दिया। सही बात है, हीरो से सर मेरे को मिला हुआ था कि एक अर्थक्वेक आया हुआ था। जब सब भाग रहे सर, मैं अपनी बात बता रहा कि मैंने उसको बोल दिया कि अर्थक्वेक है, और एक बंदा था तो सर वो सबका हेल्प कर रहा था। तो सर उसको मैं हीरो दिखाया, उसको मैं अपना नाम दे दिया। क्या बात। तो सर वहीं से पहले दिन ही तुमने ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखा दी कि हाँ भैया हेल्पिंग नेचर है मेरा। जी सर, बस यही करा। तो फिर सर हमको भेजा गया, एक मैम आई, ब्रीफिंग दी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपका, अभी इसके बाद कौन सा टेस्ट होने वाला है, चाहे अगले दिन कौन सा टेस्ट है। फिर लंच के लिए बुलाया गया। उसके बाद लंच करने के आधे घंटे बाद सर जब रिजल्ट आए, तो स्क्रीनिंग के रिजल्ट आए। कितने
सर 30 में से हम 18 बच्चे सेलेक्ट हुए थे सर। जो मैं आपको जी सर वही मैं आपको बताया कि बाद में हम 18 बच्चे बचे हुए थे बस। तो सर अलग अलग ग्रुप करके बनाया गया था। 30 में से 18 बंदे बहुत है, वरना जनरली एसएसबी में स्क्रीनिंग में 70% को पहले दिन रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलो कैंडिडेट मेस वेस कैसा था बैंगलोर का? बढ़िया सर, काफ़ी बढ़िया था सर। कोविड की वजह से अब की बार सर प्लेट नहीं डिस्पोजल यूज़ कर जा रही थी। अच्छा जी सर, कोरोना की वजह से कि डिस्पोजल दी जा रही। इन्वेस्टमेंट्स करते जी हैं, सर। मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्यूअर्स, जो बच्चे रिटन का पेपर देके एसएसबी देने जा रहे हैं, आपने इनकी बात पे गौर किया होगा, ट्रैवल अलाउंस भी दिया है, मतलब दे आर ट्रीटिंग यू सो वेल, आपको अफसर जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी आप कुछ नहीं बने हो, अभी आप सिर्फ रिटन क्वालिफाई करके जा रहे हो और उसके बावजूद आपको इतना कर रहा है डिफेंस फोर्सेस। इसीलिए यार आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए सोचो, मतलब करियर के लिए सोचना चाहिए, आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए अफसर बनने के लिए सोचना चाहिए। तो मैस वैस सही था? मैस वैस सही था। स्टे कैसा था सर? काफ़ी बढ़िया था स्टे सर। मौसम कैसा था बैंगलोर? सर मौसम सर यहाँ तो ठंड है, उधर तो सर वहाँ पे भी हल्की फुल्की ठंड थी सर। काफ़ी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन सर थोड़ी बहुत ठंड थी वहाँ पे। अच्छा जी सर, थोड़ी बहुत ठंड थी। थोड़ी बहुत ठंड थी। मैं गया हूँ बैंगलोर, बारिश वारिश होती रहती है, मौसम सही है। मौसम सही रहता है सर। तो तुम्हें एमसीओ ऑफिस से पिकअप करा था उन्होंने? सर मैं सर अपने से ओला बुक करके सर खुद से पहुँच गया था, क्योंकि सर वो ट्रेवल अलाउंस सब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, वो दे रहे थे। तो सर सबके बिल्स मेरे पास पड़े हुए थे। तो सर जब मैं पूरा अपना टीए का फॉर्म भर के उसमें स्टेपल करने के लिए आया बिल, तो स्टेपलर करके दिया, तो सर मेरे पूरे पैसे मुझे रिफंड हो गए थे हमारे। जी सर। क्या बात है, चलो मतलब पूरा एक एक रुपए पाई अब स्क्रीन इन हुए। जी सर। स्क्रीन इन के बाद 18 रह गए। 18 से दोस्ती यारी बनाई सर। तब पता चला कि इन लोगों ने कोचिंग ली है कि नहीं, या तब भी नहीं पता चला? सर हमारा जो होता है सर, जब इंटरव्यू चालू होता है सर 7 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। तो सर जी सर एसएसबी, तो उसके बाद से सर हमको फ्री टाइम दिया जाता है कि आप इसमें कुछ भी करो, किसी से कोई मतलब नहीं। और सर इस बार हमको मोबाइल फ़ोन भी अलाउड थे, क्योंकि सर कोरोना की वजह से जितने भी वहाँ पे गेम्स थे सब बंद कर दिए गए थे। तो और जितने भी वहाँ पे सर मंदिर थे, टेम्पल थे, सब के सब बंद कर दिए सर। हम उसको मोबाइल यूज़ कर सकते थे, बट सर अपने रूम में, ठीक है, और कहीं पे नहीं। तो सर काफ़ी दोस्ती यारी हुई सर। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, इस वजह से जो दूसरे बच्चे थे जी सर, तो उतना अच्छे तरीके से तो नहीं हो पाता, लेकिन जब हमारे ग्रुप के थे तब किसने बताया कि यार हम यहाँ से हम यहाँ से? नहीं सर, कोई किसी से नहीं बता रहा था सर। ये सर कोई किसी थे, जी सर एकदम कोई किसी से शेयर नहीं कर रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब सब लोग अपने कॉन्फिडेंस में थे, लड़ रहे थे वहीं से सर। अच्छा सर जब वो ट्रेन से उतरे सर, तभी से लड़ना चालू कर दिए थे। अच्छा कि हमको ये चाहिए सर। जैसे होता है ना पर्सनालिटी देख के दूसरे की, नहीं ये मुझसे अच्छा है। कोई तो सर मुस्टंडे भी थे? तुम जैसे तुम 5 8 5 9 के हो सर, 5-10 जी सर। कोई ऐसा भी था जो 6 सर मुझसे जी सर, एक लड़का था सर, 6 फुट का था लगभग। अंदर से जेलसी नहीं हो रही थी ये सर? वो पहले स्क्रीन आउट हो गया था सर, तो जेलसी कहाँ से होगी? तो स्क्रीन आउट हो गया? स्क्रीन आउट हो गया सर। वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा था, क्योंकि सर वो रिपीटर था, वो सोचा कि इस बार हो जाएगा। तो सर कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। ये लगता है ना कि हम लंबे चौड़े हैं तो भाई हमारा तो बल्ले बल्ले, हमारी तो हो ही जाना है, बट ऐसा नहीं है। जब इफ यू डू नॉट पोजेस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, विंग कमांडर साहब यहाँ पे बोलते हैं, क्या बताते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के लिए? विंग कमांडर सर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आप जब ग्रुप डिस्कशन में बैठ रहे हो तो सर वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि सर पहले दिन का तो साइकोलॉजिस्ट देखता है, बाकी जो 3 दिन का इंटरव्यू होता है सर, वो हमारे जीटीओ सर के हाथ में ही रहता है। वहाँ पे जाएं सर, यहाँ पे तो जीटीओ सर ही कराए थे, तो वो बोलते थे कि अपनी सीट के लिए लड़ो, लेकिन जीटीओ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लड़ रहे हो। आप जाते हो, अच्छी बात है, आपको दिया जाता है टॉपिक, तो आप उसमें उसकी बात भी रखने दो और आप अपनी बात भी बोलो। 3-4 पॉइंट बोलो सर, लड़ना नहीं है वहाँ पे। लीडर तो वही है ना जो सबकी सुने भी। जी सर, तो सबकी सुनना, लेकिन सर वहाँ पे गलती क्या हो रही थी सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने टॉपिक पे कि नहीं वॉर नहीं होना चाहिए, तो सर आई एग्री विथ माय फ्रेंड, आई एग्री विथ योर टॉपिक। उसके बाद से सर वो अपना चिल्लाना चालू कर रहा है, दूसरा अपना चिल्ला रहा है। तो सर तब मोरल लो नहीं हुआ? सर मोरल लो इसलिए नहीं हो रहा था सर, क्योंकि सर ने बोला था कि ज़्यादा बोलने से बढ़िया आप ऐसे टॉपिक रखो, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि जो इम्पोर्टेंट हो, ठोस हो। तो सर मैं 3-4 बार बस बोला था, और जीटीओ सर ऐसा नहीं है कि सबको देख रहा था सर, वो सबकी बातें सुन रहा था। तो सर कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं हुई थी सर। पर्सनल इंटरव्यू कैसा रहा? सर पर्सनल इंटरव्यू में तो सर जो कर्नल थे, कर्नल रैंक थी उनकी, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। अच्छा। तो सर वो इतने
हंसमुख थे, इतने हैप्पी माइंड के थे सर, पता नहीं चला था कौन सा क्वेश्चन मैं गलत बता रहा हूँ, कौन सा सही बता रहा हूँ। तो गलत क्वेश्चन पे भी हंस रहे थे, सही क्वेश्चन पे भी हंस रहे थे। अच्छा, मतलब वो सर एकदम नहीं थी, फ्रेंडली नेचर था उनका। हाँ। पहले कंफर्टेबल करा के उसके बाद से क्वेश्चन पूछ रहे थे। वरना दुनिया का कोई इंटरव्यू लो, हम सिविल में आप एक बंदे का इंटरव्यू ले लो, वो कांपता रहता है, और वो एसएसबी में बीइंग अ कर्नल रैंक, और तुम्हें एकदम कंफर्टेबल बना एकदम सर वो सबको कंफर्टेबल बना के। सर मेरा इंटरव्यू 55 मिनट का हुआ था, 55 मिनट्स का, और लगभग सर 49 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा। और सर थोड़ी बहुत PIQ फॉर्म था उसी के ऊपर जी सर, अगर आप वो फॉर्म तुमने यहाँ भरा था त्रिशूल में? सर हाँ, वो विंग कमांडर सर के पास सर जब जमा है, अभी भी जमा है, अभी भी जमा है। हम लोगों का क्या प्रोसेस है, हमारे पास 2004 का भी PIQ फॉर्म मिलेगा। और सर जो ये कमांडर सर ने बता रखा था कि आपका मेन जो सिलेक्शन होता है, जो आप रिकमेंड होते हो, वो डिपेंड करता है आपका PIQ फॉर्म पे। आपको क्या उसमें लिख रहे हो, उसी पे आपको पूरा बेस रहना है। आपको जो भी लिखना है ऑनेस्टली लिखना है, कुछ भी सर जो आपकी पर्सनालिटी आप उसको ही दिखाओ, आप किसी दूसरे की पर्सनालिटी मत दिखाओ वहाँ पे जाके। अच्छा, तो पर्सनल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे? सर पर्सनल इंटरव्यू में सर मेरे मतलब सर पहले तो आप उन्होंने सर मेरा वो लिया, इंटरव्यू लिया, बोला कि जी सर जाना कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कैसे करता हूँ। सर वहाँ पे कई जगह सर मैं हिंदी भी यूज़ कर ले रहा था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सर, क्योंकि 1 महीने में उतना नहीं हो पाता है। तो सर वो पूछे कि आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो सर मैं बताया कि सर आर्मी से ही है, भैया मामा सब सर आर्मी से हैं। तो बोले कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बोला सर बलिया से, मेरा होम टाउन बलिया। तो बोले कि आपको बलिया के बारे में क्या क्या खास बातें पता हैं? तो सर वो तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर मैं बताया कि सर पूरा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, हमारा बलिया 13 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था। तो सर ये सब सुनने के बाद वो थोड़ा रुके। उसके बाद से सर वहाँ पे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। गलवान घाटी के बारे में उन्होंने पूछा, क्योंकि सर वो जो पूछ रहे थे, जो मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, मैं बोल रहा था सॉरी सर आई डोंट नो, क्योंकि सर जो उनको आ रहा है वो वही पूछ रहे हैं, पिछले 20 साल से उनका यही काम है। तो उनके सामने झूठ बोलने का कोई मतलब है नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो सर वही बादशाह है जी सर। तो यही ये चीज़ डायरेक्टर सर ने बताई थी जी सर, बोले थे कि जो आपके साथ 20 साल से वही काम कर रहा है, आप उसके सामने झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे। अच्छा। आप जो है आप उसी को रिप्रेजेंट करो, अब उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि अच्छा। आप अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आप एकदम अपने आप को ऐसा दिखाओ कि आप ऑनेस्ट हो, आप अपनी पर्सनालिटी उनसे शेयर करो, मतलब जो आप हो आप वही दिखाओ अपने आप को। जी सर, बीच में हिंदी में जवाब दे रहे थे जी सर, फंस गए थे इंग्लिश में सर, क्योंकि मैं PIQ फॉर्म में सर आपका पूछा जाता है कि आपकी वीक पॉइंट क्या है। तो सर वीक पॉइंट तो लिखा नहीं था, मैं लिख गया था आई हैव नो वीक पॉइंट, क्योंकि सर जैसा GTO सर ने बताया कि अपनी कमी अगर वहाँ पे आप बता देते हो तो आपकी कमी को ही लेके वहाँ पे क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो सर मैं ये लिख दिया था कि आई हैव नो वीकनेस। तो फिर सर जब बाद में जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू होता था तो कहीं कहीं मैं हिंदी यूज़ कर दे रहा था, सर वो भी हिंदी यूज़ करना चालू कर दिए। अच्छा, क्योंकि सर वो जी सर कंफर्टेबल करने के लिए हैप्पी माइंड के थे सर, यही कि मतलब मेरा और मेरे पापा का रिलेशनशिप कैसा है, क्या है। और सर एक मेरे से पूछा गया था कि आप UPSC NDA की तैयारी कर रहे थे, रिटन एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, आपको पता होगा कि NDA का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? मैं बोला सर UPSC कराती है। बोले कि तब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े होगे? मैं बोला यस सर पढ़ा हूँ। तो आपने कितने आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं? तो मैं बताया सर 20 आर्टिकल्स पढ़ रखा हूँ मैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आर्टिकल 19 में क्या लिखा है? तो फिर मैं बता रहा था सर कि कानून की समानता के बारे में लिखा गया है। सर ऐसे करके मेरा 55 मिनट का इंटरव्यू चला था। अच्छा जी सर, मतलब बट तुम कंफर्टेबल? एकदम कंफर्टेबल था सर मैं। अच्छा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लग नहीं रहा था कि कोई मतलब इंटरव्यू ऑफिसर मेरा इंटरव्यू ले रहा है, जैसे लग रहा था कि मेरे टीचर ही हैं जो मुझे पढ़ाते थे 1 साल से, वही ले रहे हैं इंटरव्यू, क्योंकि इतना कंफर्टेबल कर दे रहे थे वो। जी सर, 55 मिनट तो काफ़ी लंबा होता है सर, काफ़ी लंबा है। जब बाहर निकले तो किसी ने पकड़ा, यहाँ क्या पूछा? नहीं सर, ये सब कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि सर चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। हाँ। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था सर, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा जो फौज थी, पैनल अलग थी, और जो वहाँ पे फौज थी जो वहाँ पे सब लगे हुए थे सर, वो बंदे थे। तो सर वो खुद से भी सर डिस्टेंस मेंटेन करा रहे थे। अच्छा। नहीं जाना है, ऐसे करना है सर। हमारे जाने का गेट अलग था, आने का गेट अलग था सर, क्योंकि सर इस बार पूरा चेंज कर दिया गया। जी सर, पूरे नाइस, मतलब सुनने में इतना अच्छा लगता है कि भाई कोविड प्रोटोकॉल इसे कहते हैं यार। जी सर, और जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो सर हमारा आरोग्य सेतु स्टेटस भी चेक करा जा रहा था। अच्छा, प्रॉपर? जी सर, प्रॉपर चेक था ना? जी सर। सब मेंटेन। सर 20 तारीख को मैं गया था सर, हमारी रिपोर्टिंग डेट मैं 20 तारीख को चूज़ करा था, लेकिन सर 70 घंटे हो जाने की वजह से कोरोना रिपोर्ट के उन्होंने नेक्स्ट डेट दे दी थी 26 दिसंबर हमको। अच्छा। इस वजह से सर अब की बार पूरा प्रिपेयर होके गया था मैं। पूरा प्रिपेयर? जी सर। फर्स्ट टाइम रिकमेंड हो गए? जी सर। लोग क्या दोस्त यार क्या कहते हैं सर? जब मैं आपको व्यूअर्स बता दूं, हम लोग ऐसे यशवंत का हो गया, यशवंत का
सही से सुना यशवंत का हुआ है कि नहीं? ये इसलिए था क्योंकि ये ही वॉज वेरी नॉटी। ये अगर ए से लेके डी तक लिखा तो ये टीचर से बोलता था आपने ई क्यों नहीं लिखा। पहला का क्वेश्चन इसका ये रहता था। तो हमेशा टीचर को परेशान करना, हमेशा उधम मचाना कोचिंग में, हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना, इंग्लिश क्लासेस बंक करना, ये सब किया है इन्होंने। तो अब हम लोग एक चीज़ तो तय हो गई है कि जो शैतान होता है वो कहीं ना कहीं घर पे जाके पढ़ाई ज़रूर करता है, और ये जीता जागता एग्जाम्पल है। क्यों? जी सर। नहीं सर, ये मेन मैटर नहीं होता है सर, क्योंकि जब घर वाले हमको भेजते हैं ना तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में तो ये सोच के भेजते हैं कि मेरा लड़का आएगा 2 साल बाद कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएगा ऑफिसर बन के। तो जब घर गया तो ये सब। तुम बलिया से पहली बार निकले थे? सर मैं बलिया से पहली बार नहीं निकला था। मेरे पापा यहाँ पे इफ़को कंपनी है सर, वहाँ पे काम करते हैं। अच्छा। फर्टिलाइज़र कंपनी है। तो सर यहाँ पे मैं पहले से यहाँ पे बचपन से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इलाहाबाद? जी सर, इलाहाबाद में। स्कूल से पढ़े हुए? सर मैं पहले CBSE बोर्ड से पढ़ता था, लेकिन सर मेरा इंग्लिश में पहले बता रहा हूँ कि सर मेरा उतना मन नहीं लगता था, तो फिर मैं यूपी बोर्ड ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से सर मैं यूपी बोर्ड में सर एक प्रॉब्लम होती है कि आपको मैथ नहीं पढ़ाया जाता है सही से। मैथ बिल्कुल ही मतलब टीचर ही टच करते हैं मैथ को। तो फिर मैं सर उसी डर से मैं बायोलॉजी ले लिया। सर वहाँ से मेरी क्लास 11 से मैंने बायोलॉजी ले लिया कि मैं बोला कि मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। 11th में बायोलॉजी था इनका, मैं बताना बिल्कुल भूल गया था। अ बायो स्टूडेंट फ्रॉम 11th एंड 12th ही हैज़ क्वालिफाइड नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए। हाँ। तो सर जब मैं बायोलॉजी लिया तो फिर वहाँ से मैं बता रहा हूँ सर, जब मैं वहाँ पे होता है ना कि आपको 11th-12th की तैयारी करने के लिए कोई टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो सर जो मेरे टीचर थे वो ND की तैयारी करते। टीचर क्या सर, भैया ही थे, एक भैया ही थे, तो वो कर रहे थे, तो उनसे ही मुझे पता चला NDA के बारे में। तो सर वहीं से मुझे भी हो गया कि मुझे ऑफिसर बनना है। उन्होंने भेजा? उन्होंने सर वो त्रिशूल में नहीं, वो मेजर कल्ची के थे सर। त्रिशूल से तो मैं अपने आप आया सर, अपने इंक्वायरी करते करते। सर यहाँ पे एक रियल बात बता रहा हूँ सर, मैं पूरे इंस्टीट्यूट में घूम लिया था जितने इलाहाबाद में। सर बेटर यही लगा यहाँ पे आ गया मैं, क्योंकि सर यहाँ पे अच्छी चीज़ लगी, सब बता रहे थे कि इतने दिन का प्रोसेस होता है, ऐसे होता है, साल में 2 बार। लेकिन सर ये पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछे गए NDA के, मतलब आप बोले कि आप NDA की तैयारी करना चाहते हो। मैं बोला यस मैम। तो उन्होंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस भी पूछे। अच्छा। सर मैं पिछले वीडियो जब बन रही थी तो मैं उसमें बताया भी था क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सर ये काफ़ी बेटर लगा मुझे। और सर और इंस्टीट्यूट वाले सर ये नहीं दिखाते हैं कि आपकी क्लास ये है, ऐसे टीचर्स नहीं मिलाते। तो यहाँ पे वो सारे मौके मिले मुझे टीचर से मिलने के लिए, क्लास दिखाई गई। सर ये काफ़ी बेटर लगा, इसमें मैं इसको ज्वाइन कर लिया। सर रिजल्ट आपके सामने। साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा था? सर साइकोलॉजिकल टेस्ट सर आपके सर जब मैं टेस्ट दिया उसके बाद से जो मैम बता रहा हूँ सर, मैम आई, उसके बाद से इंटरव्यू हम लोग का जब हो जा रहा था, इंटरव्यू हुआ, स्क्रीनिंग हुई, जब सब हो जा तो मैम जब रिज़ल्ट लेके आ रही थी ना तो पहले एक स्पीच दे रही थी। तो सर मेरी SRT भी गड़बड़ हो गई थी। तो वो बस ये बता रही थी कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने क्या किया है, आपकी क्वांटिटी नहीं डिपेंड करती है, आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है। सर उनका ये बार बार का था कि आपकी क्वांटिटी नहीं डिपेंड करती है, आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है। वो ये बताने के लिए था सर कि आप कितने कम क्वेश्चंस में अपने आप को मतलब दिखा लेते हो कि नहीं मैं इसके लिए सही हूँ, एलिजिबल हूँ, फिट हूँ। तो सर साइकोलॉजिस्ट था, मैं पहले बता रहा था, तो GTO सर ने बताया था कि उनके जहन में इतना डाल देना कि मैं ही यशवंत सिंह हूँ, क्योंकि सर वहाँ पे चेस्ट नंबर से जाना जाता है। सर मैं इतनी स्टोरी लिख लिख के उनके दिमाग में डाल चुका था कि मैं ही यशवंत सिंह हूँ। मतलब हर स्टोरी में तुमने सर 12 स्टोरी थी हमारी टैट की, 12 स्टोरी दी जाती है, एक ब्लैंक स्लाइड दी जाती है। तो सर 12 स्टोरी में सर जिसमें हीरो दिखाना था मुझे, उसमें अपना नाम यशवंत सिंह हीरो। उसके बाद सर पूरा YouTube चैनल देख रहा है कि हीरो। और जब यहाँ से मैं तैयारी करके जा रहा था तो कमांडर सर ने बोला कि एक आप स्टोरी घर से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि सर वहाँ पे जो टैट की होती है वो जो 12वीं जो 13वीं स्लाइड। जी सर, हाँ। तो सर वो एकदम एरर रहती है, उसमें कुछ नहीं रहता है, ब्लैंक रहता है। तो सर मैं अपने से स्टोरी तैयार करके गया था, वहाँ पे सोचना नहीं पड़ा, मैं अपने से स्टोरी वहाँ पे लिख दिया। फिर बाद में सर यहाँ पे सर ने बताया था कि जब था फार्मिंग के बारे में कि न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग सिखाया जा रहा है, तो सर मैं यही लिख दिया कि इन अ हैप्पी मूड, और ये फार्मिंग के बारे में सिखा रहे हैं। सर वहाँ पे तो कोई रहता नहीं, तो GTO बस आपकी स्टोरी पढ़ता है। बाद में जो सर टाइम बचे मैं 2.5 मिनट में लिख लिया था, जो 1.5 मिनट बचे चेक कर लिया कोई स्पेलिंग तो नहीं। और हाँ सर वहाँ पे राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। राइटिंग तो जी सर मेरी काफ़ी अच्छी है सर राइटिंग। जी सर। तो सर पॉइंट टू बी नोटेड, राइटिंग रिवील्स योर पर्सनैलिटी।
और राइटिंग बहुत जरूरी चीज़ है। और सर यहाँ से डायरेक्टर सर ने बता रखा था जो SD होती है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, तो उसमें आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, माता पिता क्या सोचते हैं, ये वहाँ पे डिपेंड नहीं करता आपकी सिलेक्शन पे। वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप अगले 4 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो आप। तो सर जब मैं लिख रहा था तो मैंने लिखा कि अगले मैं 1.5 साल में अपने आप को ऑफिसर की पोस्ट पे देखना चाहता हूँ। तो सर ये उनको अच्छा लगा, वो यही चेक करते हैं कि बंदे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो सर ये मेरा प्लस पॉइंट था वहाँ पे। अच्छा जी तो सर, मतलब ओवरऑल तुम बहुत पॉजिटिव जी थे सर, अपने आप को लेके, क्योंकि सर ट्रस्ट था तुम्हें, ट्रस्ट था सर, क्योंकि सर मैं पहले दिन जब सेलेक्ट हुआ ना तो वहाँ पे सर 4 दिन मुझे कैसे भी रहना था। तो मैं सोचा कि वही वाला सर कि 5 दिन इनसे मिलना है, उसके बाद मिलना है नहीं, गलत बोलूँगा तो फिर कोई मतलब है नहीं, मतलब बोलता वही रहा। SSB। जी सर। अच्छा एक चीज़ बताओ यश, जी सर। मतलब विंग कमांडर साहब, विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा सर की टीचिंग्स ने कितनी मदद की तुम्हारी? सर आपको बता तो रहा हूँ ना, सर ने बोला कि इतने आपको स्टोरी तैयार करनी है। सर मैं 36 स्टोरी को याद कर चुका था अच्छी तरीके से याद कर चुका था। सर स्टोरी में ये होता है कि सर सबका माइंड अलग अलग काम करता है कि स्टोरी सर आप देखें तो फायर जल रही है, आप लिख सकते हैं कि सर वो पिकनिक मना रहे हैं, मैं लिख दूंगा नहीं वो अलग काम कर रहे हैं। सर वो सबकी अलग अलग टेक्निक होती है। तो सर मैं जो 36 स्टोरी तैयार किया था सर, सब में से थोड़ा थोड़ा काट के सर लिखना चालू कर दिया था सर ये। और यहाँ पे सर जो बताते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए ही मतलब आपका मूल मंत्र है, आपको यही आपको वहाँ पे खड़ा रखेगा। बुकिश नॉलेज नहीं थी कुछ? नहीं सर, बुकिश नॉलेज नहीं थी, उन्होंने पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच तुम्हें। सर क्योंकि त्रिशूल में मैं जब तक पढ़ा हूँ आज तक कोई टीचर बुक से पढ़ाया ही नहीं है मेरे को, बुक से नहीं पढ़ाया गया आज तक, किसी नहीं पढ़ाया है सर। ये अच्छा ही है। जी सर। ये मतलब मैं सर ऐसे जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता, बट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के टीचर्स की ये खास बात है कि यार कोई किताब लेके नहीं जाते, बस अपने आप अपने विजुअलाइज करते हैं और वो थॉट प्रोसेस। क्योंकि सर जब मैं आज गया ऊपर लड़कों से क्लास लेने, जी सर, तो पूछ रहे कि आप कौन सी बुक प्रीफर करोगे भैया। मैं बोला कि आज तक मुझे खुद नहीं पता चला मैं कौन सी बुक से पढ़ूँ, तो आपको कहाँ से बता दूँ, जो सीट मिलती है आप उससे पढ़िए, बाकी टीचर तो हमको आज तक कभी भी लिख के नहीं पढ़ाए हैं ये बुक पढ़ लीजिए। मतलब रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए। नहीं सर, और SSB क्लास में भी तुमने ये फील किया? जी सर, रटाया नहीं गया कुछ भी सर अभी तक। कमांडर साहब ने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल सर, लेक्चरेट करना है सर, वो आपकी टॉपिक है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में वो आपको, तो रटना कहाँ है सर उसमें। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या है अब नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट एम क्या है? सर एम तो सर अभी कुछ भी नहीं है सर, बस एक जिद है कि ऑफिसर बनना है सर आर्मी का ही, क्योंकि सर अलग जगह जाने सर जितनी इज्जत इसमें मिलती है सर और इतनी इज्जत कहीं पे भी नहीं मिलती है। SSB में ही फील कर लिया ना? जी सर। क्या रिस्पेक्ट टीए मिला, अच्छा फूड मिला, मतलब एवरीथिंग वाज गिवन टू यू। क्योंकि सर एक चीज़ और देखने को मिली, वहाँ पे जो लगे हुए थे सर, जो जवान थे सब सर बोल के बात कर रहे थे। अच्छा। जी सर, कहीं ना कहीं उनको ये भी था कि अगर ये बंदा ऑफिसर बन के आएगा, अगर इनसे मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ इनकी, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है हमको। बड़ी बात है जी सर, इतनी बड़ी बात है जो सिस्टम पे नहीं है अभी। जी सर, उसको सर बोलना दैट मींस। क्योंकि सर मैं काफ़ी इंटरव्यू देखा हूँ सर यूट्यूब पे, सर आज तक इतनी इज्जत कहीं नहीं मिली सर जितनी आर्मी वालों को मिलती है। तो सर बस जिद है इसी में जाना और कहीं नहीं जाना, इसलिए सर मैं ये 145th SSB। जी सर, 145th की सर 146 की सर 23 फरवरी को है। वो भी दोगे सर? अगर री मेडिकल है, अगर सेलेक्ट नहीं हो पाता हूँ तो सर वैसे हो जाऊँगा सर सेलेक्ट। जी सर। री मेडिकल कैसे आया सर? जब मेरा 31 को सर कॉन्फ्रेंस हुआ, तो हो गए। जी सर, तो वहाँ से मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया। तो सर जब मैं गया तो मेरा ब्लड सैंपल। हमें तब फोन कब किया था? 31 को तो नहीं किया था? नहीं सर, 31 तक तो तुम्हारी कोई खबर ही नहीं थी हम लोगों को सर, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। 31 को सर मुझे 8 बजे पता चला कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। सर शाम के 5 बज गए फॉर्म भरते सर, पता नहीं कितने फॉर्म भरवाए, लेकिन तब भी सर लोड नहीं था सर पे, खुशी थी एक अलग ही। तो फॉर्म भरा सर, फिर 1 तारीख को मुझे लेके गया MH, बेंगलोर MH में। तो वहाँ पे सर ब्लड सैंपल लिया गया, यूरिन टेस्ट हुआ, फिर आई का टेस्ट हुआ, ईयर का टेस्ट हुआ, डेंटल चेकअप हुआ, फिर पानी पिला के अल्ट्रासाउंड किया गया। और सर जब मेरा चेकअप हो रहा था सर, तो मुझे नॉक प्रॉब्लम थी। 1 महीने 10 दिन का टाइम देके सर वापस से बोला कि आप 13 फरवरी को रिपोर्ट करिए। गुड है जी सर। और हल्की फुल्की सर एक्सरसाइज वहाँ पे सर, डॉक्टर वहाँ पे इतने अच्छे वहाँ पे ऑफिसर्स मिले मुझे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी बता दिए वो। अच्छा, बता भी जी सर, पिलो लगाइए, थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, क्योंकि सर उन्हीं का तो सुना हुआ आपको बताया कि जिसके कमर में प्रॉब्लम रहती है, हल्की फुल्की, हल्का सा भी कमर में फैट रहता है ना। जी सर, तो उसकी वजह से घुटने चिपकते हैं। जी सर, मतलब ये उन लोगों ने ट्रीटमेंट भी बता दिया। जी सर, हल्का फुल्का बता दिया। क्या बोला सर? बोला कि 1 महीने बाद आइए, नेवर गिव अप।
नेवर गिव अप जी बोला? सर, नेवर गिव अप बोला उन्होंने। तो मतलब तुम जी सर, श्योर हो कि श्योर हो जाऊंगा सर। हो जी सर, जाए। जी सर। मतलब ये पहला ऐसा स्टूडेंट था जो वीडियो बनाने में हिचकिचा नहीं रहा था। बाकी सबने, एक स्टूडेंट और है, इसका मैं अभी आइडेंटिटी नहीं रिलीज करूंगा क्योंकि उसकी वीडियो आने वाली है। उसने ये बोला कि सर पहले मैं मेडिकल इन हो जाऊंगा, फिर जब पूरा मेरिट आ जाए फिर आप ये वीडियो पब्लिश करना। तो देखिए थॉट प्रोसेस में भी चेंज है। ये बगल में बैठे हैं हमारे और यशवंत कह रहा है कि सर हो जाऊंगा, जबकि दूसरी अभी SSB लगी हुई है NDA 146 की 23 फरवरी को है, और इसके लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं। अभी ये विंग कमांडर साहब से कल ही मिलने आए थे कि सर SSB फिर से करूंगा। जी सर, करना है? जी सर, करना है। क्यों कर तो रखी अब सर इसलिए क्योंकि सर एक डर बना रहता है ना सर, थोड़ा बहुत डर तो है, लेकिन कॉन्फिडेंट भी हूँ कि नहीं हो जाऊंगा। सर अब की बार मैं ये सोच रहा हूँ कि रिटर्न तो निकल गया है, रिटर्न में जो नंबर वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन सर SSB के नंबर में चेंज कर सकता हूँ अपने। और अच्छे कर सर थोड़ा मेरिट और हाई जाएगी तो सर रैंक लाना चाहता हूँ अब की बार सर, ये दिमाग में है। जी सर। व्यूअर्स अब यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, बिकॉज आज हेक्टिक डे हो गया है। यशवंत के लिए भी बैचेस से मिला। देखिए मुझे अब बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जीता जागता एग्जाम्पल है जिसने रिटन भी यहीं से क्वालिफाई किया, SSB भी यहीं से क्वालिफाई किया, और अपने मुंह से SSB की पूरी एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। इससे सीख लीजिए। सीख अकेडमी ज्वाइन करना ना करना ये आपके हाथ में है, दिस इज ऑल योर ओन डिसीजन। बट इससे सीख ये लीजिए कि डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखिए। एक बंदा जो यूपी बोर्ड का है, जिसने बायोलॉजी से पढ़ाई की है, वो NDA रिटन क्वालिफाई करता है, वो SSB क्वालिफाई करता है, वो पर्सनल इंटरव्यू में हिंदी में बात करता है, वो अपनी वीकनेसेस नहीं दिखाता, वो हर स्टोरी में अपने आप को हीरो साबित करता है। ऐसी ज़ील रखिए, क्योंकि अगर ऐसी ज़ील रखेंगे ना तो सक्सेस विल बी योर्स, आज नहीं तो कल। वी ऑन बिहाफ ऑफ होल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टीम विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। भैया जल्द से जल्द तुम सेलेक्ट हो और नाम फैमिली का करो, अपना करो, हमारा करो। एक बार एकेडमी पहुंच जाना, जब टाइम मिले आना ज़रूर। जी सर। क्योंकि एक बार एकेडमी पहुंच गए तो वीडियोस तो बन नहीं पाएंगी, क्योंकि डायरेक्टर सर का स्ट्रिक्ट रूल है। जी सर। जो सिलेक्शंस आते हैं, जैसे तुम्हारे क्लास में भी मोटिवेशनल लेक्चर हुआ होगा। जी सर हुआ था, मेजर रंजय सिंह। हाँ जी सर। वीडियोस नहीं, फोटोज नहीं। 2012 में सेलेक्ट हुए थे सर। 2012 में सेलेक्ट हुए थे, मेजर साहब हैं, लेकिन कोई भी फोटो नहीं, कोई। उन्होंने स्ट्रेटेजी दी थी मुझे उन्होंने कि कैसे पढ़ना है। जब तक जेलस अपने अंदर नहीं लाओगे दूसरे को देख के, तब तक कुछ आगे नहीं होने वाला है। उन्होंने ही बताया थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका दोस्त अगर वो सेलेक्ट हो सकता है तो आप भी हो सकते हो। सही बात। जी सर। चलो लगे रहो यार, अपना नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ तुम्हारी आने वाली है। नौकरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर, माइनर प्रॉब्लम है। एक्सरसाइजेस करनी है। जी सर। और अब ये वो जो ट्रेनर सर हैं उनका भी नंबर दे दूंगा मैं, जो नौकरी के लिए तुम्हारे लिए काम करेंगे। बाकी सेकंड SSB जो 146 वाली है उसके लिए और उसके लिए थैंक यू सर। डायरेक्टर सर से बात करी ली है तुमने? जी सर, कर लिया। कब से स्टार्ट करना है क्लासेस? सर वो बोले कि पहले डॉक्टर से दिखा लो। तो फिर कल आ जाना उनसे मिलने ना। जी सर। नहीं सर, कल डॉक्टर्स दिखाना है, उसके बाद से आके मिल लूँगा। जी सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद सर। व्यूअर्स, जय हिंद।